आप सभी का मंगल और नमस्कार। देखिए, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं फिर कहने जा रहा हूँ, माँ बाप को बच्चों को दोस्त बनना चाहिए, सहेली बनना चाहिए। नहीं बनते हैं, उनका एक ही रहता है कि मेरे बच्चे क्या कहते, पहले भी यही वीडियो बनी, IQ बहुत तेज है, क्यों नहीं इतना पढ़ता है, या क्यों नहीं इसके नंबर इतने आ पाते, परसेंटेज ग्रेडेशन जो भी कुछ हो, या बार बार री क्यों आ रही। कोई बात नहीं, आपका ठीक है सुपरविज़न करना सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको टोका-टाई करना, हर बात बात में उसको क्या कहते हैं सुनाए रखना, मीठे तरीके से हो चाहे तीखे तरीके से हो, ठीक है ना। हमेशा पढ़ाई की चर्चा किए रखना, ज्ञान की बातें करे, उसको केवल भविष्य में एक ही चीज़ बताना, भाई तुम्हें बड़े बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो ना, बड़ा बनना, नाम कमाना, धन पद नमो नमो, एक ही बात है, ठीक है ना। धनवान बनना, पदवान बनना। लेकिन दूसरी बात और ये चाइल्ड साइकोलॉजी हिसाब से उनके स्वभाव को भी लेकर चलिए। कई बच्चे बचपन से बड़े दबंग होते हैं, बड़े निडर होते हैं, उनको ज़्यादा वो पढ़ेंगे भी अपने स्टाइल से, चाहे भले ही आगे चल के इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन जाए, लेकिन उनके स्टाइल, आजकल वाली बात तो सभी बच्चों का अपना स्टाइल है, चाहे वो निडर हो चाहे नहीं हो, अपने स्टाइल से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। उनको ज़्यादा टोका टोकी, ज़्यादा घना समझाना नहीं पसंद आता। हम माँ बाप की भी तो आदत यही ना, बार बार उनको समझाए चलेंगे हर बात पे। वो आपके पास आएगा थोड़ी देर हंसने बोलने खेलने को दिए नॉर्मल में, तो आपने तो उसने फिर वही पढ़ाई की बात, फिर वो भविष्य की बात, उसको तो आप तनाव दे बैठते हो आप, ठीक है ना। अब बच्चे कई कैसे होते हैं, अब एक और बता रहा हूँ, चलो जो जो क्या कहते हैं बहुत ही हिम्मती होते हैं, शार्प माइंड, वो तो आपको समझ में आता है, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे भी हैं, मतलब मैं अगर इसको कैटेगरी में ज़्यादा नहीं करूँ तो मतलब कि 50% जो कि बड़े संकोची होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इमोशनल होते हैं, जिसको कहना चाहिए जल्दी से फैसला नहीं ले पाते हैं, सोचते रहते हैं, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम लेते हैं, किसी और के मुकाबले में टाइम लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, आपको वो ठीक है, वो आपसे चिपके रहेंगे, क्योंकि उनको अंदर अंदर भय रहता है, वो अज्ञात भय से ग्रसित रहते हैं। तो उसमें आपको करना क्या, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें यही है कि उस बच्चे के, मैंने कहना सभी बच्चों के दोस्त बनो जी, आप सहेली बनो, दोस्त बनो। उसको भी आप क्या कहते हैं, बल्कि और ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान देने की ज़रूरत है, ताकि उसके अंदर मजबूती आए, बढ़िया बने वो। ऐसा नहीं हो कि वो क्या कहते हैं, बस बस खाली आप अपने में लगा रहे, बाद में फिर डिप्रेशन में आता है। कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, चुप लगा जाते हैं, फिर हम सोचते हैं चुप क्यों रहता है इतना, एकदम सुनना रहता है, इसकी तो तबीयत खराब रहती है, बहुत सारी बातें वगैरह वगैरह वगैरह। आपको देखना है, छोटी सी बात पे गौर करिए, बच्चों को पॉजिटिव बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। पढ़ाई तो चलती रहेगी, ठीक है ना। उनको एक चीज़ को, बेटा हेल्थ की कॉस्ट पे ना पढ़ाई ना कमाई, ठीक है। इसी प्रकार से अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़ने के लिए, या कोई पॉजिटिव विचार सुनने के लिए उनको प्रेरित करिए आप, तब जाके पार पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कैसे पार पड़ेगी बताइए आप, ठीक है। उनको व्यवहारिक मजबूती दीजिए, वो आपके पास राजी खुशी बैठें, आपके पास राजी खुशी बात करें। उनको मालूम मेरे पिताजी मेरी माताजी पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ना कोई वैसे कोई मेरे को ज्ञान देंगे, ना टोकरे, बल्कि व्यवहारिक बातें करेंगे। अच्छी बात, मज़ा आता है, व्यवहारिक बातें सुनने में मज़ा आता है और अच्छा लगता है, आनंद होता है। तो ये चीज़ें आपको भी ऐसा ही हाव भाव रखना चाहिए, ठीक है ना। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, आजकल सब बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह सेट हो रहे हैं, लेकिन चलेंगे अपने स्टाइल से। बार बार कह रहा हूँ, आपके टोकने से, रोकने से, घना समझाने से पार नहीं पड़ने वाली। फिर बाद में उनके अंदर आपके प्रति आक्रोश पैदा होता रहता है। कभी कभी कुछ कुछ बच्चों में, एक आधे में, मतलब 10% बच्चे आते हैं जिनके मन में नफरत पैदा हो जाती है, ये भी आप गौर करिए। फिर वो आपको लगा, और वैसे भी वो जब आपके प्रति एक मन में एक अजीब विचार पैदा होते हैं नेगेटिव, तो फिर वो चिड़चिड़े होते हैं, अनमने हो जाते हैं। फिर बाद में बड़े होने का तो आपसे दूर दूर रहने की चेष्टा करते हैं। मंगल कामना, नमस्कार।